ये मेबल है। मेबल एक छोटा सा कीड़ा है जो सिकेडा, स्टिंग बग और खटमलों की एफिड नामक जाति से संबंधित है। ये सभी कीड़े अपने शिकार को काटते हैं और महत्वपूर्ण तरल पदार्थ चूस लेते हैं। एफिड का शिकार पौधे होते हैं। एफिड को जिसकी तलाश होती है वो पौधे के भीतर गड़ा होता है और शुरू से अंत तक बंधी हुई एकल कोशिकाओं से बनी नलियों से बहता है। इन्हें सिव ट्यूब कहते हैं और वे पौधे के सबसे उपयोगी संसाधन सैप के लिए पाइपों का निर्माण करती है। सैप में चीनी और पानी होता है। कुछ प्रजातियों के सैप में प्रति लीटर सोडा की एक कैन जितनी चीनी होती है। प्रकाश संश्लेषण लगातार शक्कर बनाता है। आप इसे एक रासायनिक पंप के रूप में सोच सकते हैं जो छलनी ट्यूबों में अविश्वसनीय रूप से उच्च दबाव उत्पन्न करता है, कार के टायर से 9 गुना तक। पेट भरने के लिए मेबल स्टाइलेट का उपयोग करता है जो एक लंबी लचीली सुई होती है। वो उसे पौधे की कोशिकाओं के बीच के ऊतक में धीरे धीरे घुसेड़ता है जब तक कि कोई सिव ट्यूब भेदी नहीं जाती। सैप के अत्यधिक दबाव में होने के कारण मेबल को उसे पौधे से चूसकर निकालना भी नहीं पड़ता। वो बस अपने सिरे का एक वाल्व खोलता है और सैप उसकी पाचन प्रणाली में चला जाता है। हम बाद में देखेंगे कि उसके बट से क्या निकलता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पौधे अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। एक बचाव तंत्र तो सैप ही है। ये देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है, आइए काल्पनिक रूप से किसी अन्य कीड़े के पाचन तंत्र में सैप की धारा से जोड़ दें। जब सैप कीड़े की कोशिकाओं को छूता है तो उसमें मौजूद शक्कर कोशिकाओं के पानी को ऑस्मोसिस द्वारा बाहर निकालती है। जैसे नमक किसी घोंघे में से पानी को बाहर खींच लेता है। कीड़े में जितना अधिक सैप गुजरता है उसका उतना ही अधिक पानी निकल जाता है। अंत में वो सिकुड़कर मर जाता है। लेकिन मेबल की आंत में सुक्रेज नामक एक एंजाइम भरा होता है जो सुक्रोज के 2 अणुओं को फ्रक्टोज के 1 अणु और 3 इकाई में शक्कर में बदलता है। मेबल ऊर्जा के लिए फ्रुक्टोज को जलाता है और 3 यूनिट चीनी को पीछे छोड़ देता है। अब इससे उसे कैसे मदद मिलती है? चीनी के जितने अधिक अणु रस में घुले होते हैं वो मेबल की कोशिकाओं से उतना ही अधिक पानी खींच सकता है। रस में चीनी के अणुओं की संख्या कम करके मेबल अपनी कोशिकाओं से पानी सोखने की क्षमता कम कर देती है। पौधे का रस निष्प्रभावी हो गया। इसका मतलब है कि मेबल कई दिनों तक पेट भर सकता है, जिससे प्रजनन के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। कुछ एफिड प्रजातियों का जीवन चक्र अद्भुत होता है, जैसे ग्रीन पीच एफिड। पतझड़ के दौरान नर और मादा संभोग करते हैं और मादाएं अंडे देती हैं। पर वसंत में जब अंडे फूटते हैं तो निकलने वाले सारे निम्फ मादा होते हैं। जब ये मादाएं परिपक्व होती हैं तो वे अंडे नहीं देती। इसके बजाय वे बच्चे पैदा करती हैं जो उनके जैसे ही होते हैं और उनके पेट में पहले से अपने खुद के जैसे बच्चे होते हैं। तो इन मादा एफिड्स के अंदर एक ही समय में बेबी एफिड क्लोन की 2 पीढ़ियां बनती हैं। वैज्ञानिक इसे दूरबीन विकास कहते हैं, यानी टेलीस्कोपिक डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि एफिड्स खुद को तेजी से विकसित कर सकते हैं। एक सीजन के भीतर 20 पीढ़ियां हो सकती हैं और इसका मतलब है कि एफिड्स का बहुत सारा मल। मेबल हर 2 घंटे में अपने पूरे शरीर का वजन कम कर सकती है। इससे वो ग्रह पर सबसे अधिक शौच करने वालों में से एक बन जाती है। कुछ एफिड आबादी प्रति एकड़ सैकड़ों किलोग्राम मल पैदा कर सकती है। अब एफिड पूप आपके मल की तरह नहीं है। रासायनिक रूप से ये रस से बिल्कुल अलग नहीं है। ये एक स्पष्ट और रंगहीन मीठा सिरप युक्त तरल है। आप इसे पहले से ही एक अलग नाम से जानते होंगे, हनी ड्यू। अन्य प्रजातियों को शहद का रस पसंद है। चींटियों की कुछ प्रजातियां इसे इतना पसंद करती हैं कि वे झुंड बनाकर पूरे एफिड कॉलोनियों की रक्षा करती हैं। बदले में चींटियों को मीठे मधुरस की निरंतर आपूर्ति मिलती है, जिसे वे सीधे एफिड से पी सकती हैं। बॉटम्स अप। मनुष्य को भी शहद का रस बहुत पसंद है। कई मूल अमेरिकी जनजातियां इसे ऊंचे नरकटों से काटती थीं और इसका केक बनाती थीं। और मधुमक्खी की कुछ प्रजातियां शहद के रस से शहद बनाती हैं, जिसे मनुष्य काट कर खाते हैं। तो पौधे रस बनाते हैं, जिसे एफिड्स द्वारा खाया जाता है और मल निकाला जाता है। मधुमक्खियों द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और मनुष्य द्वारा काटा जाता है। एफिड्स कीट खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमारे संपन्न पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो उस व्यवस्था के टूट जाने पर क्या होता है? इस वीडियो में जैव विविधता के अविश्वसनीय महत्व को खोजें।